हमारा चैप्टर क्या है? क्या? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। मतलब माई सेल्फ का मतलब होता है खुद के लिए, और सॉन्ग का मतलब क्या होता है? गाना। यानी खुद के लिए गाना, स्वयं के लिए गाना। आज हमारा क्या है? एक कविता है, ठीक है, जिसके जो लेखक हैं मिस्टर क्या है? वाल्ट व्हाइटमैन है। इन्होंने क्या किया है, सोचा होगा उस समय क्या होगा कि भाई सब कवि तो क्या होता है, दूसरों के बारे में लिखता है, दूसरी वस्तुओं के बारे, दूसरे व्यक्तित्व के बारे में लिखता है। क्यों ना आज ऐसा हो जाए कि हम अपने ही बारे में कुछ लिखें, ठीक है। तो मिस्टर वाल्ट व्हाइटमैन ने क्या किया है, तो एक कविता दिया है जिसमें उन्होंने अपने बारे में कुछ लिखा है, ठीक है, यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यह हमारे क्या कहते हैं, क्लास 12th का क्या है, पोएट सेक्शन का एक कविता है, ठीक है। इसको हम लोग एक एक करके आज देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो मिस्टर वाल्ट व्हाइटमैन का जो जन्म हुआ था वह कितना है, कब हुआ था? 21 मई 1819 को हुआ था, ठीक है। लगभग हमने बताया कि लगभग जो हम लोग कविता पढ़ रहे हैं, जितना लगभग यूएस वगैरह में, इंग्लैंड वगैरह में जन्म लिया है, इनका भी यूएस में जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु भी जो हुई थी वह कहाँ पे कब हुई थी? 26 मार्च 1892 में हुई थी। और इन्हें अमेरिका का क्या है, जैसे कि हम लोग हैं भारतीय हैं, हमारी नेशनलिटी क्या है? इंडियन है। उसी प्रकार से इनकी जो नेशनलिटी थी वो क्या थी? अमेरिकन थी। और इन्हें क्या कहते हैं? गोल्डन काइट अवार्ड से क्या कहते, फॉर पिक्चर बुक इलस्ट्रेशन। उन्हें क्या कहते हैं? गोल्डन काइट अवार्ड मिला था किसके लिए? तो पिक्चर बुक इलस्ट्रेशन के लिए क्या मिला था? एक अवार्ड मिला था, जिसे हम लोग गोल्डन काइट अवार्ड को, जैसे हम लोग के देश में होता है भारत रत्न, अर्जुन पुरस्कार होता है ना, तो वैसे ही एक पुरस्कार उनको मिला था। और उन्होंने कई सारी कविताएं लिखी है, जैसे लिव्स ऑफ ग्रास, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ओ कैप्टन, माई कैप्टन, और मोर। बहुत सारी कविताएं इन्होंने लिखा है। और इस कविता में एक स्टेटमेंट दिया है क्या? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं इसको अगर सिंपल सा भाषा में, ऐसे तो इसको अलग अलग ढंग से अलग अलग बुक्स में अलग अलग एक्सप्लेन किया है। मतलब सुनो, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं अपने में ही मगन रहता हूँ। क्या है? मैं अपने में ही मगन रहता हूँ। दुनिया मरता है तो मरे, जीता है तो जिए, भाड़ में जाए दुनिया। हम अपने में मगन रहते हैं। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, कविता की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया है एंड सिंग माई सेल्फ। और जब अपने मगन में, जब कभी कभी ऐसा होता होगा आप लोग के साथ, अपने मेरा मियाज खुश है, मन बनाए गाना गाए जा रहे हैं, गुनगुनाए जा रहे हैं, काम हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है, लेकिन गाना गाए जा रहे हैं। तो कभी भी कुछ मदमस्त टाइप के आदमी है, वह क्या कहते हैं, अपने में ही खुश हैं और खुद से ही वो गाना गाए जा रहे हैं। और इस कविता में वो जो गाते समय विचार करते हैं, जो सोचते हैं, उसी को इस कविता में एक एक करके एक्सप्लेन किया गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? अब आते हैं इसकी समरी की ओर कि समरी क्या कहता है। तो बोला गया है क्या, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ समरी का है। तो बोला गया है क्या कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ समरी बाय वाल्ट व्हाइटमैन। यानी कि ये दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है ये कविता? इसके कवि कौन है? तो मिस्टर वाल्ट व्हाइटमैन इसके कवि हैं, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज एन आउटस्टैंडिंग पोएम। बोला गया है कि आउटस्टैंडिंग पोएम मतलब समझते हो? मतलब बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। यानी कि उसको कह सकते हैं ना कि अच्छे से भी अच्छा को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, फैंटास्टिक, ठीक है। यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो मिस्टर वाल्ट व्हाइटमैन ने दिया, एक आउटस्टैंडिंग कविता है। इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय द ग्रेटेस्ट अमेरिकन पोएट वाल्ट व्हाइटमैन। यानी कि ये जो कंपोज किया गया है, रचा गया है, लिखा गया है किसके द्वारा? तो एक महान अमेरिकन कवि के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम क्या है? वाल्ट व्हाइटमैन है। इन दिस प्रेजेंट पोएम द पोएट वाल्ट व्हाइटमैन एक्सप्रेस हिज सेंटिमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। बोला गया है क्या कि इस कविता में कवि ने अपने सेंटिमेंटल, मानवता के लिए उनके अपने जो विचार हैं, उस सेंटिमेंट को, उस भाव को, उस भावना को इस कविता के जरिए प्रस्तुत करने की कोशिश की है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? आगे की ओर चलते हैं। अब वो क्या कहते हैं, ही से ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल। बोला गया है क्या, उनका कहना है, उनका मानना है कि जो जन्म लेता है तो सभी इक्वल है, समान है। जितने भी लोग जन्म लेते हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, होता तो है दो गो पैर दो गो हाथ है, चाहे गोरा हो या काला हो, है तो इंसान ही, ठीक है। चाहे वो किसी कास्ट में जन्म लो, किसी धर्म में जन्म लो, कैसे भी हो,
लेकिन उनका मानना है या किसी के भी अगर अच्छे विचार होंगे तो क्या होता है, हर बच्चा समान होता है, ठीक है, और वह ईश्वर का वरदान होता है। हमें सबसे अगर कितना अगर मन में ऐसे तो हमें किसी से घृणा, किसी से चिढ़ आना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर बोला जाए तो बच्चों से तो कभी चिढ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं देवदूत होते हैं। बच्चे जो होते हैं देवदूत है, बच्चा भगवान का रूप होता है। भाई उससे कभी भी ईर्ष्या मत करिए। कभी कभी होता है गांव घरों में, उसके बच्चे से नहीं बात करेंगे, इसके से नहीं बात करेंगे। बच्चों से कभी ईर्ष्या करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अंदर किसी प्रकार का छल कपट होता है, वो निश्छल होते हैं, ठीक है। तो कवि के हिसाब से जितने भी बच्चे हैं वो सभी क्या हैं, वो सब क्या हैं, एक समान है। He says that all men are born equal, यानी सभी जन्म जो लेते हैं वो सब एक ही होते हैं। जन्म से पहले उसको पता है कि कौन जाति का है, कौन धर्म है, कितना है, कौन क्या कास्ट का है, कौन कहाँ का है, भारतीय है कि अमेरिकन है, वो तो बस जन्म लिया, ठीक है। वो सब जन्म लेता है, चाहे अमेरिका का बच्चा जन्म ले, चाहे इंडिया का बच्चा जन्म ले, चाहे हिंदू का बच्चा जन्म ले, चाहे मुस्लिम का बच्चा जन्म ले। जैसे ही जन्म लेता है तो क्या करता है कि हाँ यही ना करता है जी, उसके अलावा कुछ करता है? ऐसा तो नहीं है कि अमेरिकन बच्चा करता है तो इंग्लिश में बोलता है, बंगाली बच्चा जन्म लेता है तो बंगाली में क्या करता है, या और क्या कहते हैं हम लोग का बिहारी है तो बिहारी में क्या करता है। सब तो जन्म लेता है तो क्या करता है। इसका मतलब वो सभी समान होते हैं। बस हमारे अंदर क्या कहते, जब जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है तो हम अपने विचारों को उसके अंदर ठूंसने लगते हैं और वो उस जैसा हो जाता है। इसीलिए सभी क्या होते हैं, समान होते हैं। उसके बाद बोला गया एंड एवरीथिंग इन ऑल ह्यूमन बीइंग इज द सेम। बोला गया है कि सभी जो बच्चे जन्म लेते हैं, इंसान जन्म लेते हैं, वो सब समान है, और उसके अंदर जो भी होता है वो सब क्या होता है, समान होता है। हमने पहले ही बताया कि सबका 2 हाथ, 2 गोर, 1 पैर, 1 पैर के 2 पैर, 2 पैर, 2 आँख, 1 नाक, उसमें 2 सुराख, सब में होता है। भले एक्सेप्शनली किसी का कोई अपंग हो जाता है या किसी का 5 उंगली के जगह पे 6 उंगली होता है तो एक्सेप्शनली है, ठीक है। लेकिन जनरल केस में सभी समान होते हैं। उसके इंटरनल भी क्या होता है, एक्सटर्नल भी क्या होता है, समान ही होता है। फिर बोला गया है क्या, इवन देयर ब्लड इज ऑफ द सेम कलर। बोला गया है क्या, यहाँ तक कि ब्लड भी जो होता है उसका कलर भी क्या होता है, सेम होता है। किसी का पीला ब्लड सुने हो, हरियर ब्लड, खून मतलब लाल, है ना। अब भले उसका ग्रुप अलग होता है तो अलग चीज़ है, वो तो साइंस आगे बढ़ी तो किसी का ए है किसी का बी है, तो बाप का कुछ कोई और का ब्लड ग्रुप होगा, बेटा का कोई और ग्रुप होगा, है ना। तो ग्रुप से नहीं, लेकिन अगर कलर की बात की जाए तो कलर भी सबका एक ही होता है, ठीक है। उसके बाद बोला गया बट द पोएट इज वेरी मच इन द पेन एट सीइंग द क्वेरल बिटवीन 2 रिलीजन। बोला गया है क्या, जब देख रहा है क्या कि सभी बच्चे समान हैं, उसके अंदर सब कुछ क्या है, एक ही है, ठीक है। उसका यहाँ तक कि इस बच्चे के अंदर जो खून है, इंसान के अंदर जो खून है, सब लाल ही है, यानी वो भी समान है। फिर भी कभी ये देख कर क्या है, काफ़ी दुखी है। दुखी क्या है कि फिर भी कोई धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, देश के नाम पर क्यों लड़ता है। आखिर क्यों लड़ता है, लड़ने का क्या कारण है, जब सब कुछ समान है, ये देश समान है। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर क्या होता है, एक मूवी हमने देखा था, उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति इंडिया में होता है और उसका एक्सीडेंट होता है तो नदी से बहते बहते वो कहाँ चला जाता है, पाकिस्तान में चला जाता है। इसमें नदी का क्या दोष है। नदियों को तो इंसान, भगवान जब नहीं बांटे हैं इस धरती को तो हम लोग बांटने वाले कौन होते हैं। आपने इस धरती को बनाया है, जब बनाया ही नहीं है तो बांटते क्यों है। तो इंसान जो होता है बड़ा ही स्वार्थी होता है, अपने शौक के चलते, अपने हीन भावना के कारण क्या हो जाता है, बात नहीं तो क्या इंडिया का हवा कुछ और है, पाकिस्तान का हवा कुछ और है। वहाँ के लोग, हम लोग दाल भात खाएंगे और अमेरिका के लोग दाल भात खाएगा तो मर जाएगा, है ना। यानी कि सब कुछ समान होता है। पहले चाइना के लोग क्या होता है, प्योरली नॉनवेज खाते थे, वो लोग दाल भात चावल ये सब जानता ही नहीं था, वेज तो जानता ही नहीं था। लेकिन क्या आज वहाँ चाइना के लोग वेज खाने लगे तो क्या मर गए। या हम लोग जो पहले हम लोग वेज नहीं खाते थे, आज हम लोग नॉन वेज नहीं खाते थे, आज हम लोग नॉन वेज खाने लगे तो क्या हम मर गए, नहीं मरे। यानी कि सब कुछ समान है, सब कुछ एक जैसा है। तो फिर कवि का कहना है कि फिर आपस में क्यों लड़ते हैं, धर्म के नाम पर क्यों लड़ते हैं, देश के नाम पर क्यों लड़ते हैं, जाति के नाम पर। इस चीज़ को सोच कर अंदर ही अंदर वो क्या होते हैं, दुखी रहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद बोला गया है एट लास्ट, अंत में, द पोएट सजेस्ट टू अस दैट एवरीवन शुड थिंक दैट देयर इज
नथिंग इन लाइफ एक्सेप्ट ब्रदरहुड। बोला गया है क्या कि एट लास्ट, यानी कि अंत में कभी ये क्या कहते हैं, सजेस्ट करते हैं, मतलब एक तरह से अपना विचार रखते हैं कि क्या कहते हैं, हमें क्या होता है इस दुनिया में कुछ नहीं है, हम ये जात के हैं, हम ये जात के हैं, वो तो ये जात का है, उससे छुआ मत खाओ, उसको देखो नहीं, उसको छुओगे तो छुआ जाओगे, नहाना नहीं है, ये सब कुछ व्यर्थ की बातें हैं, कोई जात पात नहीं है। ठीक है, जात पात के चक्कर में रहोगे तो जात पात नेता लोग हमारे अंदर डाल दिया है कि तुम इस जात के हो। इस बार हुआ कि बिहार में जाति जनगणना भी हुआ। ये सब चीज़ें बिल्कुल घटिया सी है। हमारा बिहार आज अगर पीछे है तो इसका कारण, सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग जात पात के पीछे भागते हैं। तुम पक्का ही जान लो, भले अगर कोई व्यक्ति भड़काता, अगर हमारा देश अगर बर्बाद हो रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण है जात पात। कोई बच्चा किसी राजपूत के यहाँ जन्म लेता है, किसी यादव के जन्म लेता है, किसी चमार के यहाँ जन्म लेता है, इसमें बच्चे का क्या दोष? आज क्या कोई चमार का बच्चा आगे नहीं बढ़ा हुआ है? कोई राजपूत का बच्चा किसी के अंदर काम नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो फिर किस बात का? जाति धर्म का तो क्या कहते हैं, मुगल साम्राज्य ने जाति धर्म का बांटा था कर्म के आधार पर, कि जो लड़ता है वो राजपूत है, जो क्या कहते हैं शास्त्र का ज्ञान रखता है वो पंडित है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज हम लोग क्यों, मतलब क्या उसी का वंशज चल दिया तो आज सभी क्या जितने भी फॉरवर्ड कास्टेड सब का बॉर्डर पर गए हुए हैं? यहाँ कोई नहीं है, सब है। यानी कि कर्म के आधार पे, आज भी कर्म के आधार पे। चले जाओ बनारस में जितना है सब पंडितें हैं जो पूजा करवाता है, डोम भी पूजा करवाता है, तो क्या उसका अच्छा कर्म नहीं है? कोई हमारे क्षेत्र में ही कोई अगर ब्राह्मण है तो सभी ब्राह्मण शास्त्र का ही ज्ञान करते हैं। कितने ऐसे ब्राह्मण को आप लोग जानते होंगे जो मीट मछली भी खाते हैं, तो वो ब्राह्मण कहाँ कहलाएं? तो वही कहना चाहते हैं कि कभी एक का कहना क्या है कि ये सब जात पात के नाम पे लड़ना, किसी व्यक्ति से लड़ना, ये सब व्यर्थ है। हमें इन सब चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमारे पास जीवन में कुछ नहीं, बस एक ही चीज़ रखना चाहिए, ब्रदरहुड। ब्रदरहुड मतलब समझते हो? भाईचारा। हमारे जीवन में बस भाईचारा का मतलब होता है तुम्हारे दुख को हम समझे, हमारे दुख को तुम समझो, सब मिलजुल के रहें, एक दूसरे से ना झगड़े, ना एक दूसरे से लड़े, सब समान है। चाहे वो गरीब है तो वो अपने घर का गरीब है, अमीर है तो हम अपने गरीब का घर का अमीर है। अगर उसकी ज़रूरत पड़े तो हम क्या कहते हैं, मदद करें, और अगर हमारी ज़रूरत पड़े तो वो उसको मदद करे, हमको करे। क्योंकि अगर रहा बात क्या कि हम लोग अमीरी का घमंड करते थे, वो कहावत सुनो, राजा को एगो सुइया घट गया था ना जी। तो कुछ नहीं होता है, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाए हो, राम का नाम लो और राम का नाम लेते चले जाओ, बाकी कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ ज़्यादा हासिल नहीं करोगे, यही ना होगा। कोई क्या कहते हैं करोड़ पर कोई अगर मान लेते जीवन में, एक जनरल फैमिली की बात करो तो जीवन में 2 करोड़ कमाएगा, अगला 1 करोड़ कमाएगा, लेकिन वो भी तो दाले भात रोटी खा रहा है, हम भी तो दाले भात रोटी खा रहे हैं। तो फिर किस चीज़ का घमंड है, किस चीज़ का है? और भाई मिलजुल के रहेंगे। क्योंकि अगर मान लेते हैं तुम दोनों आपस में कर रहे हो, झगड़ रहे हो, उसको देखो तो वैसे मुँह किया, उसको किया तो वो मुँह कर लिया, क्या हासिल कर लिए? आपस में जब क्या कहते हैं बैठ के बात नहीं करते हो तो। अगर दुख आया और कोई बांटने वाला ना हो, सुख आया और कोई बांटने वाला नहीं हो, तो क्या कोई सुख है? अगर आप एक घर में एक बर्थडे करते हैं और पूरा फैमिली मिलके क्या कहते हैं सिंपल सब्जी रोटी ही खा लेता है या पूरी सब्जी ही खा लेता है, उसमें मज़ा आएगा कि आप अकेले जाके क्या कहते हैं ताज होटल में खा के आ जाएंगे? मज़ा कब है? ताज में भी अगर जाएंगे तो पूरी फैमिली साथ में होगी तभी मज़ा आएगा। अगर घर पे भी क्या कहते हैं पूरी फैमिली साथ होगी तभी मज़ा आएगा। क्योंकि मिलजुल कर रहने में जो मज़ा है, अलग रख करके रहने में कोई मज़ा नहीं है। और ये पैसे का लोभ तो अपने शरीर पे, पैसा कमाओ, ज़रूरी है पैसा, क्योंकि ये आर्थिक युग है, लेकिन आर्थिक युग के चक्कर में क्या कहते हैं सामाजिक भाईचारा, ब्रदरहुड जो हम लोग खो रहे हैं, वो क्या कहते हैं बड़ा ही गलत है। और कभी इस चीज़ को ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन में कुछ नहीं है, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, बस भाईचारा प्रेम ही है जो सब कुछ रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताया गया है क्या, सो ऑलवेज बी हैप्पी एंड ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी। अंत तो वो कहते क्या है कि इसीलिए वो कहते क्या है कि ऑलवेज बी हैप्पी, यानी कि हमेशा खुश रहो। और बोला गया है एंड ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी, और खुद के खुश रहने के साथ साथ आप सबको खुश रखिए। अगर हम खुश हैं और सामने वाला दुखी है तो उस खुशी का कोई मतलब
नहीं है। अगर हम खुश हैं और हमारी खुशी से सामने वाला भी खुश है तो बहुत अच्छी बात है। और वो अगर खुश है और उसके खुशी से अगर लगता है कि अगर सामने वाला कभी अगर क्या होता है कि अगर सपोज दैट कि हम और आप हैं और हम दुखी हैं, आप उसको देख के अगर आप खुश हैं तो मंद मंद मुस्काइए, कहिए कहीं तो चलिए भाई, हमारे वजह से अगला व्यक्ति तो खुश है, चलो खुश रहने दो। वो खुश रह के भी अगर खुश है तो कोई तो ऐसा है जो हमारे कारण खुश है, इसमें भी खुश होना चाहिए। क्योंकि दुखी होने का हजारों कारण है और खुश रहने का बस एक कारण कि हम क्या है, कुछ नहीं है जो है जीवन में। क्या भगवान आए, जन्म लिया, कोई आदमी होता है हम तो क्या कहते हैं रोज़ पुलाव नहीं खा रहे, रोज़ नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, घूमने के लिए मेरे पास 4 व्हीलर नहीं है, ऐसा होता है तो हम दुखी होते हैं। लेकिन कभी सोचिए ना, कोई ऐसे भी तो हैं जो आपको क्या कहते हैं घूमने के लिए साइकिल है या 2 व्हीलर है, अगला व्यक्ति के पास घूमने के लिए क्या कहते हैं, साइकिल तो छोड़िए, पहनने के लिए चप्पल तक नहीं है। आपको खाने के लिए दाल भात सब्जी रोटी तो मिल रहा है सुबह शाम दोपहर तीनों चारों टाइम, दूध भी मिल रहा है, लेकिन सामने वाले के पास क्या कहते हैं खाने के लिए नीमक रोटी भी नहीं दोनों टाइम मिल रहा है, उससे तो बढ़िया है। तो उसको देख के सामने वाला जो हमसे अच्छा खा रहा है उसको देखकर दुखी होने से अच्छा है उसको देखकर सुखी हो कि प्रभु हमको इतना ही दिए हैं तो कम नहीं दिए हैं। प्रभु की इच्छा होगी तो और देंगे, और नहीं इच्छा होगी कोई ऐसा बात होगा, क्योंकि वो तो सब जानते हैं, अंतर्यामी है। वो अगर चाहेंगे तो अच्छा होगा, वो चाहेंगे तो बुरा होगा, बस अपना कर्म करते जाएं। तो यही कवि क्या है अपनी कविता के जरिए कहना चाहता है, अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहता है। और इसका हिंदी वर्जन है जो हमने यहाँ पे दे दिया है, आप लोग नोट कर लिए थे? नोट कर लीजिएगा, या नहीं कर लिए हैं तो कर लिए, अच्छी बात है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। आज आप लोग का क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ख़त्म हो गया है ना जी। चलिए यही आप लोग का छूटा